नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के उन तमाम लोगों की जिन्होंने NIOS डिलीट किया था और खासकर केंद्रीय विद्यालय के उन शिक्षकों की जिनकी नौकरी, जिनके सिलेक्शन रद्द कर दिया था केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को पलट दिया, तब केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसने वो तेजी जब उनके सिलेक्शन को रद्द करते हुए दिखाई थी, वो तेजी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटा, तब वो तेजी नहीं दिखा। और इस कारण से उन शिक्षकों का भविष्य जो पिछले आप कह लीजिए समय से अंधकार में पड़ा हुआ था, उसी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसके बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी लाल फीताशाही की, उस रवैये की जिसके इंतजार में आपकी उम्र बीत जाती है, आपका समय बीत जाता है, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलता। वही मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आया, जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों का एक मसला था। केंद्रीय विद्यालय के वो शिक्षक जिन्होंने NIOS से डिलीट किया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो NIOS से जो डिलीट किए हुए थे उनको टीचर एलिजिबिलिटी के योग्य नहीं माना था, जिसके बाद से उनका सिलेक्शन होने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं हुई थी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को तुरंत अपना लिया और कहा कि नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एलिजिबिलिटी नहीं माना है NIOS को। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को 24 में यानी 12 दिसंबर 2024 को जब पलट दिया और कहा कि नहीं, ये एलिजिबल हैं, जो NIOS डिलीट किए हैं वो शिक्षक की नौकरी के एलिजिबल हैं, तब जितनी जल्दी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उनको नौकरी नहीं देने में दिखाई थी, उतनी जल्दी इस फैसले को अपनाने में नहीं दिखाई। उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और उस सुनवाई में जो पक्षकारों की तरफ से जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो वैभव जी थे, वैभव यादव जी थे, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार। क्या मामला था ये, जो कि लोगों को, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो शिक्षक थे, जो आज सुप्रीम कोर्ट में उनका मसला था, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने फैसले में कह दिया कि अब जो भी NIOS डिलीट के लोग हैं वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो बाकी जगह तो बहुत जगह तो सुप्रीम उस फैसले को आधार मानते हुए उसको ओके कर दिया गया, लेकिन ये इनका क्या मामला था जो अभी तक ओके नहीं हुआ था? क्या था ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का? तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसके बेसिस पे जितने भी हाई कोर्ट थे, उन सारे हाई कोर्ट ने फैसला मान के जो प्रीवियस ऑर्डर था विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2023 उसको माना है। लेकिन जहाँ की बात आ गई है केवी की, वहां पे इंडिया से विभिन्न भाग से एप्लीकेंट आए और उनकी हमने आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करी, जहां कर सुप्रीम कोर्ट ने केवी को फटकार मारते हुए कहा है कि आपने ये चीज, हमारा फैसला आ गया था फिर भी डिले क्यों कर दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उन्हें डांट लगाई, फटकार लगाई। अच्छा, केवी के जो रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल थे उन्होंने कहा था कि वी सीक 2 वीक्स टाइम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी ना देते हुए 1 हफ्ते का टाइम दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब आपने डिसीजन आया था 2023 ऑफ नवंबर में, तब आपने तुरंत मान लिया था। लेकिन जो हमारा लेटेस्ट जो 2024 का जजमेंट आया है, वो आपने मानने में इतना टाइम लगा दिया है, जिसकी वजह से एप्लीकेंट का समय व्यर्थ हो रहा है। अच्छा, ये जज साहब ने कहा कि ये जज साहब ने जब 2023 में ऑर्डर आया तो आपने तुरंत मान लिया और अभी वाला ऑर्डर आप नहीं मान रहे? जज साहब ने कहा इसमें डिले क्यों हो रही है। हाँ। तब अपोजिट काउंसिल ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हमने अर्जी दे दी है, लेकिन इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन जज साहब ने कहा आपको टाइम अब सिर्फ 1 हफ्ते का मिलेगा और आफ्टर 2 वीक्स नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है इसी मसले पर। तो देखिए, आप ये समझ सकते हैं साथियों कि किस तरह से लाल फीताशाही, मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी जो कि एक हर किसी का सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी मिले। वो नौकरी आप समझ सकते हैं, जिस देश में जहाँ बेरोजगारी एक मुद्दा है, जहाँ बेरोजगारी इतने चरम पर, वहाँ पर किसी को नौकरी मिलती हो और नौकरी मिलने यानी कि वो परीक्षा देकर सेलेक्ट हो जाता हो, सिलेक्शन उसका हो जाता हो, लेकिन बाद में उसकी नौकरी उसको नहीं मिलती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अचानक से आता है जिसमें कि वो NIOS डिलीट को उसके एलिजिबल नहीं मानते हैं। लेकिन जब उसको आधार बनाते हुए
जो केंद्रीय विद्यालय संघ है उसने तो तुरंत फैसला उस पर लागू कर दिया कि भाई आपका सिलेक्शन होते हुए भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जब यही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट देती, उसके बाद कई हाई कोर्ट्स ने इस पलटे हुए फैसले को, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जिसने भी NIS डिलीट किया है वो बिल्कुल पूरी तौर पे 100% एलिजिबल हैं नौकरी के लिए, शिक्षकों की नौकरी के लिए। तो कई हाई कोर्ट्स ने और भी जो राज्य सरकार थे जहां पे किस तरह के केस चल रहे थे, उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान लेते हुए अपने जो भी उनका डिसीजन था उसमें सुधार किया। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ये नहीं, वो कह रहा था कि हम शिक्षा मंत्रालय से पूछेंगे तब। अब बताइए, इतने समय तक नहीं पूछ पाए। हालांकि वो तो अफसर हैं, वो तो बैठे हुए, उन्हें क्या मतलब कि एक आदमी पे क्या गुजर रही होगी जिसकी कि सरकारी नौकरी, वो मेहनत करके एग्जाम पास किया और एग्जाम पास करने के बाद भी उसके हाथ में नौकरी नहीं आ रही है क्योंकि एक फैसला ऐसा आ गया था। और जबकि फैसला फिर जब पलट दिया गया तब बाबू कह रहे हैं कि हम अभी पूछेंगे तब। तो इस पर मतलब कोर्ट ने उनको क्या कहते हैं उसको, डांट पिलाई। हाँ, कोर्ट ने इनको डांट लगाई है और हाँ। कोर्ट ने सीधे बोला है इनको हाँ कि आप जो डिले कर रहे हैं इनकी वजह से जो इफेक्टेड जो पार्टीज हैं, जो एप्लीकेंट है, हमारे जो शिक्षक हैं जिन्हें नौकरी बहुत पहले मिलनी चाहिए, उनका भी राइट वायलेट हो रहा है। तो फिर अब क्या, ये 2 हफ्ते का समय मांग क्यों रहे? इसीलिए सिर्फ ये 2 हफ्ते का समय इनको नहीं दिया है। तारीख जो है वो 2, हाँ, समय मांगा था 2 हफ्ते का, मिला 1 हफ्ते का है, लेकिन जो तारीख है वो 2 हफ्ते की मिली है इनको। विद इन 1 वीक दे हैव टू गिव अ सबमिशन टू द कोर्ट कि हम इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, जबकि पूरा देश मान गया, हर कोई जान गया कि भाई इसमें कुछ अब है नहीं रास्ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है, सबके सामने है कि आपने अगर NIS डिलीट किया है तो उसमें कहीं कोई शक सुबह अब नहीं रहा कि आप एलिजिबल नहीं है। 100% आप एलिजिबल हैं। और आपको हमने यहीं पर इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने से आपको जो एडवोकेट मनदीप कालरा उनके साथ बातचीत में दिखाया, जिन्होंने कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था और उन्होंने फैसले को मतलब जो पलटा था उसमें वही वकील थे। तो वो हमने आपको यहीं से दिखाया था और आपको याद भी होगा, सबसे पहले आपको दिखाया था उनसे बात करके। उसी को फैसले के लिए जो तमाम हाई कोर्ट्स में, राज्य सरकारों में जो केस चल रहे थे उसमें अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। सबने उस कोर्ट के फैसले का नोटिस लिया, उसका संज्ञान में लेते हुए अब उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से चेंज किया। बिहार में जो BPSC TRE और इन सब के एग्जाम चल रहे थे उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ये केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, जहां सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली है, उसको नहीं पता चल पाया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है। और वो इसके लिए अभी यानी कि 12 दिसंबर, आप समझिए फरवरी, आज 13 फरवरी, यानी कि 2 महीने बाद भी दिल्ली में ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों को पता नहीं चला, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था कि एक आदमी को नौकरी कैसे मिलती, उसको नौकरी की क्या जरूरत, क्या तड़प होती, वो उसको नहीं पता था। तो वो कह रहे थे कि 2 हफ्ते का और समय दीजिए ताकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हम पता कर ले करना क्या। आप सोच सकते हैं कि क्या पता करना था उनको। खैर चलिए, देर हो लेकिन न्याय मिले जल्दी। अब 1 हफ्ते की बात है, जैसा कि वैभव जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त देने से मना करते हुए कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करिए, आपको करना क्या है इस केस में, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि आपको उनको जवाब देना। आपको क्या लगता है वैभव जी, चूंकि आप केस लड़ रहे थे और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि उनका तो NIS वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो क्या लगता है जो अगली सुनवाई होगी तो क्या लग रहा है आपको? जो सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अब जो KVS के काउंसिल हैं वो भी अथॉरिटीज को नोटिफाई करेंगे और जब यहाँ पे डंडा पड़ता है तब अथॉरिटी प्रोएक्टिवली अप्रोच करती है। जब उनको पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है और सिर्फ 1 वीक का टाइम माला है, तो जो सालों साल का जो टाइम था उसमें जो इन्होंने कुछ नहीं करा, ये 1 वीक के विद इन 1 वीक ये अपना निर्णय दे देंगे और वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये मामला क्या था, आप थोड़ा सा अगर बता पाए ब्रीफ में ताकि समझ पाए लोग, ये मामला क्या था, कब से चल रहा है ये मामला? ये मामला जो हमारी सुनवाई है ये नवंबर 2023 से चल रही है। यहाँ पे NIOS के जो शिक्षक जिन्होंने डीलेट का कोर्स करा था उनको एज अ प्राइमरी टीचर मानने से मना कर दिया था फ्रॉम द जजमेंट ऑफ 2023। लेकिन जब 24 में जब इस जजमेंट का रिवर्सल आया, उस रिवर्सल में ये था कि विद इफेक्ट फ्रॉम दैट जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट जो कि नवंबर 2023 में आया था, वहां से जितनी भी भर्ती हुई थी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं हम इसमें, वहां से वो भर्तियां मान्य हैं। और जितने भी कोर्ट्स हैं
ऑल ओवर द इंडिया वो इस जजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द हाई कोर्ट्स। लेकिन जब केवीएस का मैटर आया तब इन्होंने जो डिले करा है उसकी वजह से कुछ शिक्षक जो हैं केवीएस के वो सफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी थिंग, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल थिंग, और जो मेंटल हरासमेंट है कोर्ट में आना फाइल करना वो अलग। तो हमारा देखा जाए कि जो व्यवस्था है जो केवीएस की तरफ से और जो डिले है वो इसमें नहीं होनी चाहिए थी, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब जो कोर्ट की प्रोएक्टिव अप्रोच है कि विद इन 1 वीक ऑफ टाइम आपको देना है जवाब, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी जल्दी इनका जवाब आ जाता है। मे बी विद इन 2-3 डेज में भी आ सकता है, बट 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर ये कोई बहाना नहीं मानते हैं, कुल मिला के ये है ना कि अब ये कितना भी बहाना बना लें, कुछ भी कर लें, मानना तो पड़ेगा ना इन्हें। मानना पड़ेगा। आज कोर्ट ने दूसरे जो काउंसिल केवीएस हो उनको काफी फटकारा है, और उनको जो हमने जो रिप्रेजेंट करा था तो उनकी बोलती भी बंद हो गई थी, क्योंकि वो हमारे पक्ष के बीच में बोल रहे थे। अच्छा। कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि जब वो 2023 की जजमेंट थी उसके 24 घंटे के अंदर वो लागू हो गई थी, जो इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 24 आवर्स। तो आपने इसको अपनी प्रणाली में लाने के लिए मिनिस्ट्री से आप बात कीजिए, कहीं से भी कीजिए, दैट इज नॉट कोर्ट मैटर। वो आपका काम है डिले का, आप उसको जल्दी से लाइए ताकि जो शिक्षक जो इससे पीड़ित हैं उनको न्याय मिले और जल्दी से जल्दी उनकी भर्ती हो। तो साथियों देखिए, एक बात तो साफ है, जैसा कि वकील साहब ने बताया, वकील वैभव जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया इस पर कुछ भी सुनने से, और कहा कि 2 हफ्ते नहीं, आप 1 हफ्ते के अंदर आप जहां जिनसे पूछना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या किसी और से भी पूछना है, अब जिससे पूछना है पूछ के अपना यस और नो डालिए कि आपको करना है कि, क्योंकि ये मामला ऐसा है, साफ साफ है, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने साफ ऑर्डर दे दिया, उस पर भी ये मतलब एक कोई कहते हैं ना कि फीताशाही जो था अफसरशाही की, ठीक है करेंगे देखेंगे, तो ये मामला था। लेकिन एक बात जो तय है कि वो भले 1 हफ्ता और कर ले, 2 हफ्ते और कर ले, लेकिन उनके हक में जो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक हैं उनके हक में वो फैसला आने वाला है, और आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें अगली सुनवाई पर जो अपडेट होता है फिर हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।